स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास होने वाला। आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया है, जिससे आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो न्यू स्टूडेंट हो उनको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाई जाती है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि हिंदी क्लास का सेशन होने वाला है। आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न होने वाला है। साथ ही मैं सभी प्रश्न का निर्देशक प्रश्न और उसके सभी ऑप्शन को बारीकता से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। उसके अपने गुणों के कारण उसका सभी जगह आदर सत्कार होता था। इस प्रश्न में आप सभी को बताना होगा कि किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई भाग में त्रुटि ना हो तो फिर कोई त्रुटि ना चुनना। तो प्रश्न का रहा है अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। मतलब कि ये प्रश्न बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि किसी भी भाग में एरर नहीं है। तो कोई भाग में एरर नहीं है तो पार्ट 4 में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। करा अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। मतलब प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या सामनार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, क्या है प्रश्न है ज्ञानी। ज्ञानी का आप सभी को क्या बताना है, सामनार्थी शब्द। ज्ञानी का सामनार्थी शब्द क्या होगा, मनोज्ञ, मरकट, मनीषी या विप्र। तो ज्ञानी का आप सभी को क्या बताना है, ज्ञानी का आप सभी को सामनार्थी शब्द बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ज्ञानी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, मनीषी, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानी का सही सामनार्थी शब्द होगा मनीषी। और आप सभी से पूछते कि और क्या होता है ज्ञानी का पर्यायवाची। तो ज्ञानी का और पर्यायवाची होता है ज्ञानवान। क्या, ज्ञानवान। ज्ञानवान भी होता है किसका, ज्ञानी का। और क्या होता है योग्य। क्या होता है योग्य। योग भी होता है किसका, ज्ञानी का। और क्या होता है, और होता है दैव्य। क्या, दैव्य। ये किसका सारा पर्यायवाची है, ये सारा पर्यायवाची ज्ञानी का है। कौन कौन, मनीषी, ज्ञानवान, योग्य, दैव, सभी ज्ञानी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए चंद्र। चंद्र का आप सभी को क्या बताना है, चंद्र का भी पर्यायवाची बताना है। चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तोय, राकेश, निशा या वरी। तो चंद्र का आप सभी को क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, राकेश। चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो राकेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्या होता है चंद्र का पर्यायवाची, तो और की बात करें तो शशि। क्या, शशि किसका होता है पर्यायवाची, शशि भी होता है चंद्र का पर्यायवाची। शशि, रजनीश, शशि, रजनीश, और क्या होता है मयंक। क्या, मयंक। ये सारा किसका पर्यायवाची है, सारा पर्यायवाची चंद्र का है, जो कि होता है राकेश, मयंक, शशि, रजनीश, और क्या होता है चंद्रमा। ये सभी किसका पर्यायवाची है, चंद्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पूछ चुका है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब कि आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द बताना है किसका, ऐश्वर्यशाली। ऐश्वर्यशाली का सही वर्तनी कैसे होगा, तो चलिए लिखकर बताते हैं। ए आकार ए होगा, ऊपर में एकार होगा, ए हो गया, आधा तलब सा हो गया, फिर या ला वाला व हो गया, फिर या हो गया, या में र दे देना ऐश्वर्या, फिर तलब सा, फिर आकार सा,
फिर ला दे देना और दीर्घई से उड़ा देना। ऐश्वर्यशाली, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, ऐश्वर्यशाली इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या था? अगला प्रश्न है अनुकरणीय। अनुकरणीय का आप सभी को क्या बताना है? आप सभी को सही वर्तनी बताना है। तो अनुकरणीय चलिए लिखकर बताते हैं और समझाकर। क्या होगा? अ होगा, ना होगा, फिर इसको हर्षऊ दे देना है, अनु हो गया, फिर का दे देना है, र दे देना है, टवर्गी ना देना है, और फिर ना को दीर्घई से उड़ाना है, ना की हर्षई। हर्षई को इधर कहते हैं और दीर्घई को इधर कहते हैं। तो हमको किधर से उड़ाना है? हमको दीर्घई वाले उड़ाना है, इधर से उड़ाना है। तो ना हो गया, उसके बाद क्या हो गया? का होगा? या होगा। तो अनुकरणीय, इस प्रकार से आप सभी अनुकरणीय सही लिखोगे बिल्कुल। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछ चुका है कि दिए गए वाक्य का एक शब्द चुनिए। आप सभी को एक शब्द का चयन करवाना चाहता है। प्रश्न है जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने का इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासा या जिज्ञासु। तो यहाँ जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासा दो ऑप्शन में है। तो इसमें क्या क्या अंतर है आप लोग देख सकते हैं। ये दंडसा है, ये तलबसा, ये दंडसा, ये तलबसा में डिफरेंट है। तो आप सभी को सही ऑप्शन बताना होगा कि जो जानने का इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा में भी कौन सा होगा? दंड सा होगा या तलब सा होगा? मूर्धन सा होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जिज्ञासा में दंड सा होता है लेकिन मूर्धन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या दोगे? ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जिज्ञासा में भी दंड सा देना है। देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जो कि सा में अंतर दिया था। तो आप लोग यहाँ से सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा था कि मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ का सही आप सभी को बताना है। क्या? एक शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तर, पार्थिव, निर्जीव या खिलौना। तो मिट्टी का बना हुआ का सही एक शब्द बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव। मिट्टी का बना हुआ हम उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है आप सभी के लिए। निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रश्न है लिप्त। लिप्त का आप सभी को क्या बताना है? विलोम बताना है। तो लिप्त का विलोम क्या होगा? अलिप्त, विलिप्त, निर्लिप्त या विलुप्त। तो लिप्त का आप सभी को विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा निर्लिप्त। विलिप्त का निर्लिप्त होता है, ना कि विलिप्त लिख दीजिएगा या अलिप्त लिख दीजिएगा या विलुप्त लिख दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिप्त का विलोम क्या होगा? निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कृति। कृति का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द। कृति का विलोम क्या होगा? अपकृति, कुकृति, सुकृति या अकृति। तो कृति का आप सभी को सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा कृति का अपकृति। ऑप्शन नंबर ए, कृति का अपकृति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। निर्देशक पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है बहुत से देशों ने एशियाई खेल खाली स्थान में भाग लिया। तो क्या चीज एशियाई खेल में भाग लिया भाई? एशियाई खेल निरीक्षण में भाग लिया, एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, एशियाई खेल परीक्षण यहाँ पर या परीक्षा में। तो आप सभी को बताना होगा कि बहुत से देश ने एशियाई खेल में क्या लिया? एशियाई खेल में
एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, तुम्हारे मित्र को मैंने खाली स्थान जानता हूं। तो तुम्हारे मित्र को मैंने किस प्रकार के से जानता हूं? अच्छे तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह में, या खूब जानता हूं। तो यहाँ पे सही आप सभी को आंसर क्या लगाना है कि तुम्हारे मित्र को मैं किस तरह से जानता हूं? अच्छी तरह से जानता हूं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तुम्हारे मित्र को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। जो चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न, साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न आप सभी को इसी तरह से यहाँ पे कराया जाता है, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ सके और आपकी तैयारी अपर लेवल तक पहुँच सके। आप लोग अंत तक 20 बाई 20 प्रश्न को आप लोग बिल्कुल राइट कर सको। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछा है? प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। क्या? जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का सही मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अटपटा काम करना, अधिक साधारण लाभ परिश्रम के बाद, या बिना बल कोई काम करना, या दिखावा ही दिखावा करना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का सही आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना होगा। क्या इसका सही अर्थ होगा? तो सही अर्थ होगा कि अधिक साधारण लाभ परिश्रम के बाद। मतलब कि अधिक साधारण लाभ मतलब अधिक से अधिक थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन परिश्रम के बाद मतलब सबसे ज्यादा परिश्रम हुआ लेकिन लाभ साधारण लाभ हुआ। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि साधारण लाभ अधिक परिश्रम के बाद। यहाँ पे पहले आ गया अधिक, यहाँ पे होगा साधारण लाभ अधिक परिश्रम के बाद। लाभ हुआ बहुत सा साधारण मतलब छोटा सा, लेकिन परिश्रम हमने किए बहुत, तो उसी का अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना का सही आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना होगा। लंगोटी में फाग खेलना के क्या होगा? पुराने अनुसरण करना रीति रिवाजों का, या धनी का निर्धन हो जाना, भाग्य से बंधा होना, या दरिद्रता में आनंद लूटना। ये प्रश्न आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि पूछा हुआ है। लंगोटी में फाग खेलना का सही मुहावरे का अर्थ होगा कि दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता हम उसे कहते हैं गरीबताई में, गरीब को हम दरिद्रता कहते हैं, तो दरिद्रता का सही अर्थ क्या होगा? गरीबताई में आनंद लूटना, उसका वही अर्थ होगा कि लंगोट में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है, निर्देशक कार्य दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके सुटेबल ऑप्शन का चयन करना है। प्रश्न है, प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। तो प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा एक बीमारी होता है, तो उसी को कहता है आता है। तो आता है क्या है? अंडरलाइन है। तो आता है के जगह क्या होता है? दौरा आता है, दौरा पड़ता है, चलता है, गिरता है, या होता है। तो यहाँ पे होगा राइट आंसर क्या कि प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा क्या होता है? यहाँ पे पड़ता है, ना कि आता है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे ऑप्शन नंबर ए, पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। गुलाब के फूलों की माला पहनाई के जगह सही ऑप्शन आप सभी को भरना होगा। क्या होगा
किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, एक गुलाबों के फूलों की माला पहनाई, या गुलाब के फूल की माला पहनाई। तो सही आंसर आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए पैसेज है, जो कि 15 नंबर प्रश्न तक आप सभी को क्वेश्चन आंसर रहेगा। उसके बाद 16 नंबर से 20 नंबर का आप सभी को पैसेज रहेगा, जो कि पैसेज आप सभी को बिल्कुल इजी रहेगा। आप सभी को डरना नहीं है कि पैसेज हार्ड रहेगा। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पैसेज है 1 2 3 4 लाइन का, 4 लाइन का पैसेज है, जो कि 7 8 का स्टूडेंट बिल्कुल राइट करेगा। तो आप लोग तो इजी से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एग्जाम हॉल में ये जो पैसेज रहेगा 3 से 4 लाइन का, उसको 20 से 30 सेकेंड में आप सभी को पढ़ लेना है। क्या है? हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर खाली स्थान वही खाली स्थान है। प्रकृति ने हमारे लिए एक खाली स्थान एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने खाली स्थान सुखों के कारण उसे खाली स्थान कर दिया। तो इस पैसेज का हमें मूल अर्थ क्या है? इस पैसेज का हमें पढ़ने के बाद हमें इसका मूल अर्थ पता चला कि ये पैसेज हमारे प्रकृति के बारे में बता रहा है, और उसी के अनुसार हमें 5 प्रश्न को डील कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पैसेज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर खाली स्थान वही है। हमारे चारों ओर क्या है? विद्यमान, ओझल या पर्याप्त या फिर प्रतिदान। तो यहाँ पे भरोगे कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर विद्यमान, यहाँ पे क्या? विद्वान, हम जिसे उपस्थित कहते हैं, विद्वान वही, विद्वान यहाँ पे भरोगे विद्वान वही, फिर 17 नंबर में क्या होगा? वही समाज, वही व्यक्ति, वही समिति या वही पर्यावरण। तो यहाँ पे हम बताएं प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या भरोगे? पर्यावरण। तो यहाँ पे क्या भरोगे कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर विद्वान वही प्राकृतिक है। यहाँ पे क्या भरोगे? वही प्राकृतिक है। प्राकृतिक ने हमारे लिए एक खाली स्थान एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था। प्राकृतिक ने हमारे लिए एक क्या चीज का निर्माण किया था? निकृष्ट, अपरंपार, आश्चर्यजनक या स्वास्थ्य। तो यहाँ पे भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे एक स्वास्थ्य, स्वस्थ। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे प्राकृतिक ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने खाली स्थान सुखों के कारण, क्या चीज के सुखों के कारण भाई? भौतिक सुखों के कारण, आध्यात्मिक सुखों के कारण, या संस्कृति या राजनीतिक। तो यहाँ पे भरोगे आप लोग कि भौतिक सुखों के कारण, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखों के कारण उसे क्या कर दिया? उसे क्या कर दिया? अद्भुत कर दिया, प्रदूषित कर दिया, या फिर आकस्मिक कर दिया, या उज्जवल कर दिया। तो उसे दूषित कर दिया। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे, यहाँ पे भरोगे उसे दूषित कर दिया। क्या है? यह हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर विद्वान वही प्राकृतिक है। प्राकृतिक ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया, परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखों के कारण उसे क्या कर दिया? उसे दूषित कर दिया। तो इतना सिंपल पैसेज है। आप लोग बिल्कुल यहाँ से 5 प्रश्न बिल्कुल सही करके 10 नंबर यहाँ से एकत्रित कर लोगे। तो मैं बता दूं उन स्टूडेंट को जो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मतलब हाई लेवल से अपर लेवल तक आप सभी को कराया जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न ही कराया जाता है, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ सके। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी चालू कर दिया गया है, जो कि ओरिजिनल पेपर का है, जो कि प्ले लिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। सभी
सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर का शिफ्ट बाय शिफ्ट करवाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल देख लें, जो न्यू हो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद।